एक बार की बात है। रमेश नाम का एक लड़का एक नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताना मारते थे कि आपके सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर में बैठे हैं। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं भी जाता, लोग उससे पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं। उसे यह बताने में भी शर्म आ रही थी कि वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह अधिकतर समय घर पर ही रहता। वह अकेला रहता और भगवान को कोसता रहता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह विचार करता कि कब वह कुछ करने योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से तो अच्छा मर जाना ठीक है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक संत दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे थे। वह भी इस भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और संत के प्रवचन सुनने लगा। संत कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। अगर आप चाहें तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। आप चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक कोने में बैठकर रो भी सकते हैं। इन सभी बातों को रमेश बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उपदेश की यह बात उसे पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सीखने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने तो मौत भी छोटी लगती है। तब गुरु ने कहा कि बेटा, तुम्हारा दुख क्या है। रमेश ने उनको अपनी सारी व्यथा सुना दी और गुरु से पूछा कि मेरे इन दुखों का कोई उपाय है आपके पास। उसकी परेशानी सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वास्तव में यह तुम्हारा दुख है ही नहीं। तुम उस दिन मेरे पास आना जब आपके जीवन में वास्तविक दुख आए। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले गए। रमेश ने विचार किया कि क्या यह मेरा दुख नहीं है तो क्या है। मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वह असली दुख नहीं है क्या। मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप ही नहीं समझते तो भला गुरु क्या समझेंगे। उन दुखों से व्यथित होकर रमेश ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। रमेश ने एक छोटा व्यापार आरंभ किया, पर उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन उसके घर वाले खुश थे। वह कोशिश कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ी और मात्र 2 साल के अंदर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब रमेश के आसपास ऐसे लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते करते थकते नहीं थे। दिन व दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तुम एक बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश हो तो विचार कीजिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाते हो। तो कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी बड़ी ख्याति होगी, और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आपसे पैसे भी उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात रमेश के मन में बैठ गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अधिकांश समय इन चीज़ों को प्राप्त करने में लगाने लगा। इसीलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने पैसे उधार लेना प्रारंभ कर दिया। उसके दोस्तों से पैसे की मात्रा और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची, उन्हें डराया धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से अधिक पैसा तो कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं था।
उसके मन की शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं पाता था। वह विचारों में रहता था। वह सब कुछ पाकर भी उसे किसी चीज से सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन रमेश अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास जाकर बोला, गुरुजी, आपने मुझे कहा था कि जब कभी जीवन में सच्चा दुख आए तो चले आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार रमेश ने अपनी सारी समस्याएं गुरुजी को बताईं। गुरुजी ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। आपने उस दर्द से क्या सीखा? रमेश ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी दृष्टि को सच करने के लिए मेहनत भी जरूरी है और सिर्फ मेहनत करने से कुछ हासिल नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगे कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है, तब रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मन कितना भी निराश क्यों न हो, अब कुछ होने वाला नहीं है, तब खुद आत्मविश्वास करें, मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें सफल अवश्य होऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना अच्छा भी क्यों न हो, वह हमेशा लोगों की नज़रों में बोझ बने रहते हैं। यह सब सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यह वास्तव में एक दुख नहीं है। आपके जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसे अवश्य ठीक कर दूंगा। रमेश ने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, उसे पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। रमेश ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया। जैसा कि गुरु ने बताया उसने वैसा ही किया और वहां से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीकों के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया था। परंतु वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने विचार किया कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त पहले उससे कर्जा मांगने लगे। अगर उसने कर्जा नहीं लौटाया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका अपना परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगा था। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा? यह संपत्ति हमारा अंतिम सहारा है। रमेश के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह रोने लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था। तभी उसे याद आया कि उसके गुरु ने कहा था कि जब मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। रमेश गुरु के पास गया और अपनी सारी परेशानी सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा कि गुरुदेव, मेरे दुख का निवारण कीजिए। तब गुरु ने कहा कि जब जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। यह सुनकर रमेश ने कहा, यह क्या है गुरुवर? यह मेरे जीवन में दुख नहीं है। अगर यह दुख नहीं है तो वास्तव में दुख क्या है? गुरु ने रमेश से कहा कि पहले आप मुझे यह बताओ कि आपने अपने दुख से क्या सीखा। तब रमेश ने कहा कि मैंने यह सीखा कि जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फ़ायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास हैं उन्हें इनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए।
अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें। कभी भी लालची न बने। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयान करने के बाद रमेश गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ समय बाद गुरु उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा और वह घड़ा निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसे रमेश को देकर कहा कि मेरे पास तब आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। रमेश ने अपने गुरु को धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम करके चला गया। उन पैसों से उसने एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया और जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख और सुविधाओं से भरा हुआ था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन जीवन में दुख आता है। तो रमेश के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वे दोनों एक ही दिन मर गए। रमेश अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उनके निधन से उसे गहरा सदमा लगा। अंतिम संस्कार किया। उसने अपने माता पिता का शव जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आया। उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह खाली पड़ा है। जिन्होंने उसकी देखभाल की, इसके लिए लड़ाई करने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ कमाया सब यहीं रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट करते थे किसी के साथ संपत्ति के लिए। आज वह खुद इस दुनिया से चले गए। उसका मन ऐसे ही अनेक विचारों में भटक रहा था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ तो है, परंतु वह समझ नहीं सका। इसीलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? रमेश ने कहा कि वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी हूँ और परेशान भी। गुरु ने कहा कि इसमें दुखी होने की क्या बात है। एक दिन सबको मरना है। मुझे भी मरना है, तुझे भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। रमेश ने कहा कि क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि सभी जी रहे हैं इसी भ्रम में कि मृत्यु केवल बूढ़ों को आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जवान भी मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यह सभी को प्रभावित करती है। गुरु की यह बातें रमेश के मन में बैठ गईं और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा। वह कौन है? वह इस दुनिया में क्यों आया है? इस जीवन का लक्ष्य क्या है? कई ऐसे सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। उसकी यह बात सुनकर गुरुजी मुस्कराए और बोले, आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यह वास्तव में दुख कहलाने लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं। रमेश ने अपने गुरु से कहा कि उसकी दुर्दशा दूर करें। गुरु ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। रमेश ने कहा कि कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए। धन संपत्ति वैभव सब कुछ यहीं पर छोड़कर चले गए। गुरु ने कहा कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम करते ही नहीं, बल्कि चीज़ें हमारे सामने होती हैं लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मरें तो हम एकजुट हों। और खुद को पहचानने में सक्षम होने के लिए हम अंदर से बटे हुए हैं।
हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बटे हुए हैं। क्रूरता, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीज़ों में, इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में ही जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना की शक्ति बटी हुई है, इसीलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़ सकें और अपने भीतर झांक सकें। वास्तव में धन, सम्मान, सुविधाओं के अभाव को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए इसे दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है, वह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है। उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, इसीलिए व्यक्ति को कभी अपने प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसीलिए इन सबसे परे यदि आप अपने दुखों का परम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटना होगा। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपने मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो, बिखेरो मत। रमेश ने कहा कि गुरुजी, क्या हम संसार को छोड़ दें? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए। किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। गुरु ने कहा कि भावनाओं और इच्छाओं में ऐसे बिखरे हुए मनुष्य में से बाहर निकल आओ, जैसे कोई पत्थर पहाड़ से अलग होकर गिरे तो जिस पर पर्वत का कोई नियंत्रण नहीं होता, केवल देखना या परेशान होना और कुछ खोना। ठीक वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक होती हैं। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है और कल्पना करता है और यह दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्रित करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। उसकी अपनी इच्छा से ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। फिर रमेश ने कहा कि आपने मेरी समस्या का वास्तविक समाधान कर दिया और अब मैं खुद को तलाशने की कोशिश करूंगा। गुरु ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह फालतू के कामों में बटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है और वह बिना सोचे समझे अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है, वह भी बिना किसी नियंत्रण के। इसीलिए इस शक्ति पर ध्यान दें, अपनी चेतना को इकट्ठा करें और अपने आप पर विजय प्राप्त करें। रमेश को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने अपने गुरु को धन्यवाद किया और चुपचाप वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। दोबारा मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।